हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला तो यहाँ पे होगा जियो फाइनेंशियल और सेकंड होगा एक्सिस बैंक। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। स्टार्ट करते हैं और पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं जियो फाइनेंशियल के बारे में। तो आज यहाँ पे 2% तक का एक अच्छा गेन दिखाई दिया है। और ऐसे तो जानते हो कि आज के दिन यहाँ पे निफ्टी 50 का जो माहौल था वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको ख़राब था। मतलब हम लोग सब बोल सकते हैं कि आज पूरा कुछ बेयरिश ही था सेशन। लेकिन यहाँ पे जियो फाइनेंशियल में गेन क्यों हुआ है? क्या यहाँ पे कोई न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है? देखो यहाँ पे न्यूज़ तो है, लेकिन ये न्यूज़ आपको फंडामेंटल में दिखाई दे रहा है। तो ऐसा नहीं कि भाई यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ गया, नहीं। जो नंबर है बस हम लोग यहाँ पे वही डिस्कस करेंगे जो यहाँ पे न्यूज़ के बेसिस से आते हुए दिखाई दे रहा है। और मैं ऐसे एक चीज़ बता दूँ कि देखो, जो आप लोग अभी इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, वो आपने बिजनेस को देख करके इन्वेस्ट किया हुआ है। मतलब आपको इस कंपनी का बिजनेस पसंद है, ठीक है। और जान रहे हो कि देखो, एक चीज़ तो यहाँ पे कि कोटक के जो फाउंडर है उनका भी यहाँ पे यही बोलना था। कोटक महिंद्रा बैंक के जो फाउंडर है उनका भी आपको ये बोलना था कि देखो, जियो फाइनेंशियल जो सेक्टर में आया है वो सेक्टर बहुत ज़्यादा वास्ट सेक्टर है। मतलब बहुत सारे कंपटीटर है, तो वो एक अच्छे सेक्टर पे, मतलब एक वास्ट सेक्टर में वो यहाँ पे एंट्री लिए। तो मेरे हिसाब से देखो, मैं एक चीज़ बस आपको बता दूँ कि जियो जो है ना वो रुकने वाला नहीं है। जैसे कि आप जानो कि यहाँ पे इंश्योरेंस मार्केट में एंट्री है, यहाँ पे इंश्योरेंस आपका हो गया, प्लस आपका यहाँ पे पेमेंट्स के बिजनेस में है। तो मतलब बहुत सारे बिजनेस यहाँ पे ये नए यहाँ पे आते हुए दिखाई देंगे। तो मेरे हिसाब से बस अभी आप यहाँ बिजनेस से फोकस करो। और ऐसे जो नंबर है वो नंबर बहुत अच्छा आते हुए दिखाई दिया है। और ये चीज़ आप जानते हो, यहाँ पे यदि आप देखोगे सेल्स के हिसाब से तो 414 करोड़ से बढ़कर 608 करोड़, और देखो प्रॉफिट के हिसाब से तो 332 करोड़ से बढ़कर 668 करोड़, मतलब 101% का भाई गेन प्रॉफिट में। तो ये कोई ख़राब नंबर तो है नहीं। तो इसे नंबर के बेसिस से भी देखोगे और कंपनी के बिजनेस के भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो कुछ भी खराबी फिलहाल अभी नज़र नहीं आ रहा है। तो देखो, तो यहाँ पे आपका न्यूज़ क्या आ रहा है? तो यहाँ पे न्यूज़ ये है कि टीम अंबानी बाउट 6.1 करोड़ शेयर ऑफ जियो फाइनेंशियल आफ्टर लिस्टिंग, मतलब प्रमोटर, ठीक है। अब देखो, कहने मतलब ये है, जानते हो कि यहाँ पे प्रमोटर ने अपना स्टेक बढ़ाया था, जो यहाँ पे न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा था वो रिपोर्ट के जरिए। और यहाँ पर भी बस यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है कि जब यहाँ पे डिमर्जर के बाद जो है स्टेक जो है वो यहाँ पे गेन देखने को मिला भाई प्रमोटर का 45.8% से बढ़कर 46.77%। उसके बाद देखें तो इस बार जो यहाँ पे जो डाटा जो शो हुआ है उसके हिसाब से तो मैंने बता दिया, ठीक है। लेकिन जब कोई बाई कर रहा है तो कोई ना कोई तो यहाँ पे सेल कर रहा होगा ना। तो यहाँ पे सेल आपको जो है म्यूचुअल फंड ने भी किया है, और साथ साथ यहाँ पे आपको FIS ने भी यहाँ पे स्टेक सेल किया है। मतलब जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि आपको 6.27% से जो है घटकर आपको यहाँ पे जो है म्यूचुअल फंड ने 4.71% ही स्टेक बच चुका है यहाँ पे डोमेस्टिक वाले का। और यदि हम लोग ऐसे देखें आपको फॉरेन वाले का, तो यहाँ पर भी जो है ऑलमोस्ट 26.4% से जो है घटकर तो यहाँ पे 21.58% यहाँ पे रह गया है। तो मतलब कि यहाँ पे स्टेक सेल भी होते हुए दिखाई दिया है। लेकिन जो प्रमोटर ने यहाँ पे स्टेक जो गेन किया है उसके वजह से आज जाए फोकस वाला था सेशन। तो मेरे हिसाब से बस आप एक चीज़ को समझ लो कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ही जियो फाइनेंशियल में जाओ। जैसा लगता है कि बिजनेस में यहाँ पे फोकस है और साथ जियो फाइनेंशियल कुछ बड़ा कर सकता है, तो भाई एक अच्छे प्राइस में स्टॉक यहाँ पे देखने को मिल रहा है मेरे हिसाब से। यदि बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो फिलहाल अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए। और यदि आपको ये लगता है कि नहीं, हम लोग यहाँ पे 2-3 क्वार्टर और देखेंगे, ठीक है, वेट करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बिजनेस में मुझे कोई भी खराबी दिखाई नहीं देता है। बस एक कंपटीटर वाला पूरा मार्केट है। और अभी फ़िलहाल जो है जानते हो कि यहाँ पे जो मार्केट जो लीडर है वो यहाँ पे है बजाज फाइनेंस। तो इसे टक्कर देना पड़ेगा तो ही यहाँ पे एक अच्छा प्राइस यहाँ पे स्टॉक का नज़र आएगा। मतलब जो आप लोग सोचते हो कि भाई 500-600 स्टॉक जाएगा, तो इस लेवल पे आएगा तो ही वो स्टॉक आपको 1000 तक भी जाते हुए दिखाई दे जाए। तो बिजनेस को देख करके ही कोई भी फैसला आप लोगों को लेना चाहिए। अब जो यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक है उसका नाम है एक्सिस बैंक। देखो, यहाँ पर आज के दिन इसका नंबर आना था, जो नंबर यहाँ पे आया भी, ठीक है। लेकिन जानते हो कि कोई भी बैंकिंग स्टॉक का जब नंबर आता है तो बस यहाँ पे उसका जो है सेल्स, उसका प्रॉफिट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है NIM यानी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन, और उसके बाद उसका NPA यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मैं बस यहाँ पे शॉर्ट बता दूँ कि यहाँ पे ये NIM क्या होता है। काम करते हैं, पहले हम लोग यहाँ पे यही सब डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद क्वार्टर का नंबर देखेंगे। तो देखो, यहाँ पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन का मतलब होता है कि जैसे कि मान लो कि बैंक जब आपको लोन देती है तो आपसे कुछ यहाँ पे ब्याज लेती है, मान लो 9%।
यदि आप जब बैंक में पैसा जमा करते हो तो बैंक आपको भी ब्याज देती है 4%। मतलब जब बैंक आपको पैसा दे रही है, जब आपको लोन दे रही है बैंक, तो वो आपसे 9% ब्याज लेगा, और जब आप बैंक को दे रहे हो पैसा तो बैंक मात्र आपको 4% का ही रिटर्न देता है। जो यही जो बीच का जो यहाँ पे नंबर है, मतलब 9 में से जो 4 बचा, वही बैंक का एक एक्चुअल यहाँ पे नेट मार्जिन होता है। मतलब एक तरह से हम लोग ऐसा बोलते हैं कि प्रॉफिट के हिसाब से तो 5%। तो यही जो नंबर होता है ना किसी बैंक का जो है, यहाँ पे आरबीआई के अनुसार इम्पॉर्टेंट क्या है कि 3% से ऊपर होना चाहिए उसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन। और यहाँ पर क्या देखने को मिला है कि यहाँ पे गेन हुआ या नहीं है, वो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए पहले हम लोग इसे ही समझते हैं। तो देखो यहाँ पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन में जो है ईयर ऑन ईयर के बेसिस से आपको 0.15% यहाँ पे गेन देखने को मिला। इस बार 4.11% है जो सही नंबर है, क्योंकि जानते हो मैंने बताया कि यहाँ पे आरबीआई के अनुसार 3% से ज़्यादा होना चाहिए। और जानते हो कि जो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक जो फॉल जो आते हुए दिखाई दिया था, उसका यहाँ पे यही था सबसे मेन कारण कि जो उसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन है फॉल आने वाला था। ठीक है, और इसलिए यहाँ पे नोमुरा ने यहाँ पे डाउनग्रेड का रेटिंग दिया था और इसलिए स्टॉक क्रैश हुआ था। फिलहाल यहाँ पर जो है आपको नेट इंटरेस्ट मार्जिन यहाँ पे गेन देखने को मिला, जो यहाँ पे अच्छी चीज़ है। क्योंकि देखो यदि यहाँ पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी फ्लैट होता है या फिर कम हो जाता है ना, तो फिर दिक्कत हो जाता है। लेकिन यहाँ पे 4% से ऊपर है, मतलब ये अपने रिस्क से बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऊपर है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस बात को सही से अब समझ लो। उसके बाद यदि हम लोग यहाँ पे देखें इसका एनपीए क्या होता है, तो देखो यहाँ पर आपको साफ तौर से क्या लिखा हुआ, एक वर्ड है जिससे हम लोग बोलेंगे यहाँ पे नेट एनपीए, जो यहाँ पे परसेंटेज में यहाँ पे देखने को मिलेगा। पहले आप ये जान लो कि एनपीए होता क्या है। देखो जब भी मान लो बैंक आपको लोन दे रही है और आपने एक भी किस्त यदि पे नहीं किया है 3 महीने तक, मतलब बैंक को क्या लगता है कि शायद उनका पैसा यहाँ पे फंस गया है। और यही फंसा हुआ पैसा यदि ज़्यादा हो जाता है बैंक का, तो मतलब बैंक जो है डूबने के कगार में आ जाता है। और इसलिए आरबीआई के अनुसार 3% से ज़्यादा का एनपीए नहीं होना चाहिए, मतलब 3% से कम एनपीए होना चाहिए। देखो बात तो समझो, यहाँ पे जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो 3% से ऊपर होना चाहिए और जो एनपीए है वो 3% से कम होना चाहिए। क्योंकि देखो जितना बैड लोन कम होगा बैंक का उतना ही अच्छा हो ना। जैसे कि मान लो कि बैंक लोन दे रही है और उसे जो पैसा यहाँ पे मिल जाता है वापस, तो ये एक तरह का अच्छा नंबर है। लेकिन यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो जाता है, मतलब एक डूबने का कगार में बैंक आ जाता है। तो इसलिए एनपीए को जरूर से सही से समझो, जो मैंने बता दिया है। और यहाँ पर भी हम लोग एक बार गौर करें तो बहुत अच्छा नंबर आते हुए दिखाई दिया है। 0.51% से जो है घटकर 0.36% है। ओवरऑल मैं बता दूं कि बहुत अच्छा नंबर है। और क्वार्टर भी जो है 0.41% से कम है। सही है, गजब का नंबर यहाँ पे जो इसका एनपीए में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यदि हम लोग इसका एक बार नंबर में फोकस करें तो देखो जो यहाँ पे रेवेन्यू है वो भी यहाँ पे सही गेन देखने को मिल रहा है। 20,000 करोड़ से यहाँ पे आपको जो 27,000 करोड़ हो चुका है। और प्रॉफिट भी देखोगे तो 5600 करोड़ से बढ़कर यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 6200 करोड़ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ओवरऑल यहाँ पे अच्छा गेन दिखने को मिल रहा है। अब यदि हम लोग यहाँ पे देखें इसका क्या आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे प्रमोटर स्टेक थोड़ा सा गेन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे फॉरेन का जो स्टेक देखोगे 53% लगातार गेन ही होते हुए दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखो यहाँ पे डोमेस्टिक वाले का स्टेक, तो यहाँ पे 29% का स्टेक है, सही है। और यहाँ पर पब्लिक स्टेक भी कम है, जो हम लोग को यहाँ पे चाहिए, क्योंकि जितना कम होता है उतना स्टडी के लायक वो स्टॉक होता है और उसके बारे में समझना चाहिए, जो मैंने बताया हुआ है आपको। अब यदि हम लोग यहाँ पे देखें इसका पेग रेशियो, तो इसके हिसाब से जो है मतलब ओवरऑल एक सस्ते दाम पे ये स्टॉक ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है। अब क्या हम लोग यहाँ पे ये देखकर स्टॉक को बाय कर ले? नहीं, कंपनी के बारे में सही से पहले समझ लो। यदि इसका बैंक के बारे में हर कुछ नॉलेज है, जो मैंने बता दिया है कि इसका यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स है, तो ही यहाँ पे इन्वेस्ट करना। और मैं बता दूँ को यहाँ पे बैंक में ज़्यादा रिटर्न ऐसा यहाँ पे आपको उम्मीद नहीं करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई शायद 5 साल पैसा जो है यहाँ पे 200% रिटर्न मिले, नहीं। लेकिन चांस जो डूबने का होता है वो बहुत कम हो जाता है और आपका जो ओवरऑल जो यहाँ पे रिटर्न होता है वो 60% से ऊपर तक आप यहाँ पे लेकर चल सकते हो, जो अच्छा रिटर्न है भाई। एफडी से बहुत अच्छा रिटर्न है। तो इसलिए ऐसे आप जो है स्टॉक के बारे में सोच सकते हो मेरे हिसाब से। बाकी डिसीजन आपका है, तो खुद से एक बार सोच समझ कर लेना फैसला। बाई होल्ड सेल ये डिसीजन आपका है। और मैं बस बता दूं कि यहाँ पे कल के लिए एक फोकस वाला स्टॉक यहाँ पे एक्सिस बैंक जरूर से बना हुआ रहेगा, तो ध्यान देना। अब इस वीडियो को अंत करते हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।